अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट बिल्डिंग कोर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेजेस को। सबसे पहले आते हैं कि इमेज का जो सिंटेक्स है वो कैसे होगा। जब भी आपको इमेज ऐड करनी हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, img टैग ओपन करेंगे एंड इसको क्लोज करेंगे। ये हमारे पास सिंगल टैग है, ये पेयर टैग नहीं है, दैट्स वाई इसकी जो एंडिंग टैग है वो नहीं होगी। एंड XHTML रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने इसको स्लैश दे दिया है। ठीक है जी। इमेज के बाद हम क्या करते हैं, उसकी सोर्स देते हैं। सोर्स का मतलब है कि वो पाथ जहाँ पर हमारी जो इमेज है वो अवेलेबल होती है। इस वक्त जो मेरी इमेज है ये मेरा लेक्चर 13 इमेजेस है एंड यहाँ पर मैंने 2-3 इमेजेस जो है रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं मोटिवेशन को ऐड करना चाहता हूँ। अब देखें इसका जो फोल्डर सेम है, इसलिए मुझे इसमें कोई फोल्डर नेम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम मोटिवेशनल जो इमेज है उसको हम ऐड करते हैं। आसान तरीका क्या है कि आप इसको रीनेम करें एंड इसका जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको कॉपी करें। इसको मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो नेम है और पाथ है वो बिल्कुल ही सेम देना होता है। अगर एम यहाँ पे स्मॉल है तो हमें स्मॉल ही लिखना होगा। इनकेस अगर हमने एम कैपिटल कर दिया तो हमारे पास इमेज जो है वो शो नहीं होगी। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इमेज की जो फॉर्मेट और टाइप है वो आप देख लें। वो आप कैसे देखेंगे, आप इमेज पे राइट क्लिक करें एंड देन प्रॉपर्टीज़ में आए। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लिखा है .jpg। हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होती हैं कि कोई .jpg होती है, कोई .png, .gif, .bmp वगैरह वगैरह। ऐसे हमारे पास डिफरेंट इमेजेस की जो फॉर्मेट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी। आप सिंपली क्या करेंगे, इमेज को ऐड करने के लिए आप पहले एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा सोर्स, SRC। ठीक है जी। सोर्स के बाद आप इज इक्वल टू एंड डबल कोटेशंस देंगे एंड यहाँ पर आप अपनी इमेज का नाम देंगे। अगर फोल्डर है तो फोल्डर दे के फिर आप इमेज का नाम देंगे एंड देन डॉट दे के उसकी जो फॉर्मेट है वो आप दे देंगे। उसके बाद आप इसको सेव करके आइए चेक करते हैं और ये देखें जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास तरीका था इमेज को ऐड करने का। अभी हम लोग आते हैं ALT एट्रीब्यूट की तरफ। अब सवाल ये है कि ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव। ये जो एट्रीब्यूट है ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग इस एट्रीब्यूट को इग्नोर कर देते हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों इग्नोर करते हैं, शायद उनको जो है इस एट्रीब्यूट की वैल्यू का नहीं पता, दैट्स वाई। अल्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो क्या काम करता है, जब भी अगर आपकी इमेज किसी रीज़न की वजह से शो नहीं होगी तो आपके पास अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट होगा वो वहाँ पे लिखा हुआ शो होगा। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम SEO अप्लाई करते हैं, SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें क्या है कि उसमें जो हम नाम लिखते हैं वो हमारे जो सर्च इंजन से वो चेक करती हैं कि क्या ये इमेज उससे रिलेटेड तो नहीं है। ये कुछ रीजंस है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्ट आप हमेशा यूज़ किया करें। अल्ट कैसे करेंगे, अल्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशंस एंड यहाँ पर आप कोई भी ऐसा टेक्स्ट लिख दें जो कि हमारी इमेज को डिफाइन करे कि इन केस अगर हमारी इमेज का जो पाथ वगैरह है वो गलत हो जाए तो हमारी इमेज अगर शो नहीं हो तो वहाँ पे कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी हम जैसे हमें पता है कि हमारी जो इमेज है वो मोटिवेशनल है तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होगा। तो हम लिखते हैं मोटिवेशनल इमेज। ठीक है जी। सेव करके इसको चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया और देखिए हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आई। चेंजेस कब आएगी, अगर मैं यहाँ पर इसके पाथ में आके इस मोटिवेशन के M को कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है जी। इमेज तो सेम है लेकिन इसमें मैंने क्या चेंजेस किए, इसके जो M है उसको कैपिटल कर दिया है एंड यहाँ पर जो हमारा M है वो स्मॉल है, मतलब कि हमारा जो पाथ है वो गलत हो चुका है। ठीक है। अब मैं आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। 1 सेकेंड। अच्छा, इसका जो नाम है उसको मैं बिल्कुल ही चेंज कर देता हूँ, जैसे मोटिवेशनल एंड देन यहाँ पर आकर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो तो चली गई है लेकिन इमेज के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटिवेशनल इमेज हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कि हमें ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर कोई इमेज है जो कि मोटिवेशनल है। अगर हम अल्ट एट्रीब्यूट को हटा दें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैंने इसको हटा दिया
एंड देन सेव करके इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉस का आइकन आ रहा है, मतलब कि हमें ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे इमेज है, लेकिन कौन सी इमेज यहाँ पे होगी ये हमें यहाँ पे आइडिया नहीं हो रहा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे अल्ट जो है यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब हम अपनी इस मोटिवेशन को सेट कर देते हैं। वैसे तो ये जो है केस सेंसिटिव होता है, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों इसमें काम नहीं कर रहा। मतलब कि यहाँ पे एम मैंने स्मॉल लिखा है, वहाँ पे कैपिटल है। ये पहले तो इश्यू होता था, आई गेस HTML5 में ये चीज़ इग्नोर कर दी गई है। खैर इसको आप गूगल कर लीजिएगा कि ये क्या इशू है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है इमेज साइज़ वगैरह है। तो अगर आपको इमेज की साइज़ वगैरह छोटी और बड़ी करनी है तो आप कैसे करेंगे। सिंपली हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है विड्थ जो कि विड्थ के लिए होता है, और एक है हाइट जो कि हाइट के लिए होता है। वो हम जो है अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। अगर आप यहाँ पर विड्थ एंड हाइट मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो इमेज की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है जी, तो विड्थ अगर हमें इसकी छोटी करनी है तो हमने सिंपली क्या किया, विड्थ एट्रीब्यूट देके इज इक्वल टू डबल कोटेशन, हम चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो कम हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं इसकी जो हाइट है वो भी 300 हो। तो हाइट देके हम इसको, या हम हाइट को 150 पिक्सल्स कर देते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने 150 किया, या इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छी लगे, 300 कर देते हैं। और यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करें तो ये जो है हमारे पास देखें इसकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आप जो है अपनी हाइट एंड विड्थ, या सिंपल वर्ड्स में अपनी इमेज की जो साइज़ है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपकी इमेज जो है वो किसी दूसरे फोल्डर में अवेलेबल है तो आप कैसे यूज़ करेंगे उसको। तो लास्ट लिंक्स में भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपकी जो फाइल होगी वो जिस फोल्डर में है तो सबसे पहले हम फोल्डर का नाम देंगे, एंड देन हम उसको आगे उस फाइल का नाम देंगे, या इमेज का या लिंक का। ठीक है जी, तो हमारे पास एक फोल्डर वेब पेजेस का क्रिएट किया हुआ है, एंड ये जो ओनलॉजी लोगो है इसको मैं यहाँ से कट करके वेब पेजेस के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और इसका जो नाम है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, एंड इसकी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर देखिए टाइप में GIF लिखा हुआ है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 नहीं है तो आप क्या करें, प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करें, यहाँ पे लिखा है .gif, तो इसकी जो फॉर्मेट होगी वो .gif आएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाथ को हम हटा देते हैं, एंड देन हमें क्या करना होगा, अपने उस फोल्डर का नाम लिखना होगा जिसमें हमारी इमेज जो है अवेलेबल है। सो हमारी जो इमेज है वो वेब पेजेस के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद हम स्लैश देंगे, स्लैश देने के बाद आप अपनी इमेज का नाम देंगे जैसे ओनलॉजी लोगो, एंड देन डॉट देके आप उसकी फॉर्मेट देंगे और टाइप देंगे जो कि .gif है। इसको आप सेव करें, एंड देन अपने ब्राउज़र में आके पेज को रिफ़्रेश करें, और ये देखें ओनलॉजी का जो लोगो है वो आपके सामने इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आपकी जो इमेज है वो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन गूगल पे images.google.com पे अवेलेबल है, या किसी और वेबसाइट में अवेलेबल है, अगर वहाँ से आपको इमेज उठानी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज ओपन की हुई है। ठीक है, पाकिस्तान का फ्लैग है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज में अपनी वेबसाइट पे यूज़ करूँ। तो कैसे यूज़ करूँगा, आप जब भी इमेज खोलेंगे तो आप इमेज की आपको इमेज अलग से एक टैब में खोलनी होगी, एंड आपको ये चीज़ जो है नोट करनी होगी कि आपकी जो इमेज है उसके जो आखिरी वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए .png लिखा हुआ है। ठीक है जी, .png, .gif, .jpg, .bmp, मतलब कि इमेज की फॉर्मेट होना ज़रूरी है। अगर इमेज की फॉर्मेट नहीं होगी, यहाँ पर नंबरिंग्स वगैरह या कुछ और होगा, तो आपकी जो इमेज है वो शो नहीं होगी। सो इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो इमेज की जो फॉर्मेट है वो एनी हाउ एक्सप्लेन की गई हो, मेंशन हो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे .png है। ठीक है, आप उस कंप्लीट लिंक को सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद आप जो है src वाले एट्रीब्यूट में इसको हटा के अपनी इमेज को यहाँ पर आप उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको सेव करें, एंड देन आप अपने इस पेज में आके इसको रिफ़्रेश करें, और यहाँ पर देखें हमारे पास जो इमेज है वो आ गई है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नोट किया हो तो हमारी जो इमेज है वो थोड़ी देर के बाद आ रही है। वो ये रीज़न है कि हमारी जो इमेज है वो
फेच हो रही है उस वेबसाइट से। सो दैट्स वाई डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन कैसी है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आपके पास जल्दी आ जाएगी, अदरवाइज कुछ टाइम लगेगा। सो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो तो आप आराम से समझ जाएं कि आपकी जो इमेज है वो वहाँ से फेच हो रही है। सो समटाइम्स उसमें कभी कभी टाइम लगता है। उसके बाद ये है कि अगर आपको अपनी एनिमेटेड इमेज यूज़ करनी है तो वो आप किस तरह से यूज़ करेंगे। एनिमेटेड इमेज हमारे पास अक्सर जो है उनकी जो फॉर्मेट है वो .gif होती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि .gif हर इमेज एनिमेटेड ही हो। जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया कि जो ऑनलॉजी का लोगो था उसकी फॉर्मेट भी .gif थी, लेकिन उसमें कोई भी एनिमेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। मैंने एक इमेज को डाउनलोड करके रखा है जो कि जिसका नाम है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेट है वो .gif है। ये एनिमेटेड एक पिक्चर है। ये मैं यूज़ करना चाहता हूँ। नाम को कॉपी किया, अपने सोर्स में आके नाम को पेस्ट करके .gif लिख दिया मैंने। ठीक है जी। उसके बाद आप अपने ब्राउज़र में आए एंड देन रिफ़्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास जो एनिमेटेड फ़ोटो है वो आपके पास शो हो रही है। ये ब्लर इसलिए है क्योंकि इसकी जो एक्चुअल साइज़ है वो है 48 पिक्सल्स बाय 48, मतलब इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो 48 है। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए इस वक्त हमारे पास जो इमेज है वो बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही है। तो आपकी जो इमेज है वो एनिमेटेड होना ज़रूरी है अगर आपने उसको ऐड करना है। तो उसकी जो फॉर्मेट होगी वो सिंपली .gif होगी। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि अगर आपको अपनी इमेज पे लिंक लगानी है तो वो आप कैसे लगाएंगे। ठीक है जी, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस बात को चेंज कर देते हैं, मतलब कि जो ऑनलॉजी वाला हमारी जो इमेज थी वो मैंने यहाँ पे रख दी है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो onlogy.com ओपन हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इमेज टैग से पहले मैं एंकर टैग को स्टार्ट करूँगा एंड देन लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि लिंक को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं onlogy.com लिख दूँगा एंड देन एंकर हमारे पास पेयर टैग है, तो जहाँ पर ये हमारा इमेज क्लोज हो रही है वहाँ पर हम अपने ए को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप इसको रिफ़्रेश करें पेज को एंड ये देखिए कि जब भी मैं इस इमेज पे कर्सर को ला रहा हूँ तो यहाँ पे हैंड आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई लिंक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारी जो लिंक है वो ओपन हो रही है। तो वो देखिए ऊपर से हमारी onlogy.com ओपन हो चुकी है। ये तरीका होता है अगर आपने अपनी इमेज को लिंक करना है तो। गाइस ये था हमारे पास इमेजेस। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। गाइस थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।